बड़ी खबर दर्शकों तक पहुंचा देते हैं। बड़ी अपडेट, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शाम 6:30 बजे बीजेपी मुख्यालय जाएंगे। बीजेपी कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे क्योंकि बंगाल के जो रुझान सामने आ रहे हैं उसमें बीजेपी वहां पर सरकार बनाती हुई दिख रही है। 6:30 बजे, शाम में 6:30 बजे बीजेपी मुख्यालय पहुंचेंगे प्रधानमंत्री। और असम का बिल्कुल मामला शुरुआत से रुझानों में बिल्कुल साफ है। बीजेपी 99 सीटों के साथ असम में बीजेपी तीसरी बार यानी कि हैट्रिक लगाती हुई दिख रही है। और इस चर्चा में सीपीएम से राम बाबू जी हैं, वो भी हमारे साथ हैं, उनको लाना बहुत ज़रूरी है। आपको आवाज़ आ रही है राम बाबू जी? सीपीआई से जी आवाज़ आ रही है। तो आज जो बंगाल के नतीजे आए हैं उस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, अभी जो रुझान सामने आ रहे हैं तो फाइनल नतीजे चाहे जो भी आए, तीन बातें बिल्कुल स्पष्ट हो गई हैं। मैं सूत्रबद्ध करके कह रहा हूँ। नंबर एक कि बंगाल के चुनावों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह और ज्ञानेश कुमार गुप्ता का करिश्मा काम आया है, नंबर वन। नंबर दो, इन चुनाव नतीजों ने ममता बनर्जी को, जिन्होंने कभी वाम मोर्चे का और कांग्रेस का अहंकार तोड़ा था, उनके अहंकार को तोड़ने का काम किया है। और तीसरी बात कि कहीं न कहीं इस पूरी प्रक्रिया में हिंदू बैकलैश की वैचारिकी काम कर रही है, जिसको अनदेखा करना पूरे राजनीतिक परिदृश्य के लिए नुकसानदेह होगा। इस पर तवज्जो देने की ज़रूरत है। लेफ्ट का कोई नेता करिश्मा क्यों नहीं दिखा पाया? नहीं, लेफ्ट का नेता नहीं दिखा पाया। मैंने तो कहा कि लेफ्ट का तो अहंकार पहले ही टूट गया था। अभी तो ममता का अहंकार टूटा। और सबसे बड़ी बात है कि जितने सब लोग जो ये समझते हैं कि अकेले हम भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला कर लेंगे, और जब सहूलियत के हिसाब से इकट्ठे हो जाएंगे, कभी पार्लियामेंट में, कभी बाहर, और बाकी जगह अपनी अपनी डेढ़ चावल की खिचड़ी बहुत ही अच्छी तो ये काम नहीं करने वाला। एक बड़ी अच्छी चीज देखने को मिली, बहुत दिनों बाद कोई विपक्ष का नेता बड़े स्पष्टता के साथ स्वीकार कर रहे हैं। प्रियंका गुप्ता अगर सुन रही हैं, उनको बहुत स्वीकारोक्ति, मतलब इस तरीके का स्वीकार करना कि हाँ, हमसे गलती हुई और जो इस वस्तु स्थिति है वो ये है। राजेश जी, लेकिन क्या आपको लग रहा है कि एक बड़ी जो कमजोरी है विपक्ष की वो यही है कि वो सही तस्वीर को समझ ही नहीं पाता, या जो एक्चुअल लड़ाई है उससे इतर होकर कहीं और दूसरी तरफ वो लड़ता हुआ नजर आता है? अंग्रेजी में कहावत है, नथिंग सक्सीड्स लाइक सक्सेस। अभी भारतीय जनता पार्टी को अगर पश्चिम बंगाल में सफलता मिलती दिख रही है और रुझान उस तरफ दे रहे हैं, तो हमेशा ये होगा कि हम जैसे विश्लेषक विपक्ष की कमजोरियां ढूंढेंगे। ये कॉन्टेक्स्ट में देखना चाहिए कि पश्चिम बंगाल का जो चुनाव हुआ उसमें सांप्रदायिकता का कितना बड़ा रोल था, इलेक्शन कमीशन का कितना बड़ा रोल था। ये सब फैक्टर्स मिलके, और कांग्रेस की और जो टीएमसी है उसकी कितनी कमियां रही, ये सब फैक्टर्स मिलकर के हुए। आखिर में जो आपने सीपीआई के लीडर से बात की, मैं एक बात कहना चाहता हूँ। एक मिनट रुकिएगा। अगर अभी आज पश्चिम बंगाल में कोई पार्टी सबसे ज्यादा खुश होगी वो सीपीआईएम होगी, भारतीय जनता पार्टी की जीत पे। हालांकि ये पैराडॉक्स है, लेकिन दुश्मन का दुश्मन जो है दोस्त होता है। पूरा जो जिसका पार्टी का वोट बैंक भारतीय जनता पार्टी की तरफ खिसक गया था, आज वो बहुत खुश होगी कि ममता बनर्जी का अहंकार टूट गया है। वो खुशी जाहिर कहना चाह रहे थे, वो विपक्ष की एकता की बात कर रहे थे कि विपक्ष की एकता की कमी का खामियाजा उठाना पड़ा है। राम बाबू जी, लेकिन एकमात्र राज्य में आपकी सरकार थी, वो भी डामाडोल की स्थिति में पहुंच गई केरल में। राम बाबू जी, आप तक आवाज पहुंच रही है? केरलम के रुझान में आवाज आ रही है। जी, केरलम के रुझान में एलडीएफ तो काफी पीछे रह गई। हाँ, बिल्कुल। केरल की जो राजनीतिक परंपरा है उसमें तो ये बहुत सामान्य बात है। सेकुलर डेमोक्रेटिक ऑल्टरनेटिव वहाँ पर मौजूद है, इसलिए उसके बीच में सत्ता का हस्तांतरण होता रहता है। पिछली बार तो पहली दफ़ा था कि जब एलडीएफ दोबारा सत्ता में आई थी, नहीं तो हर 5 साल पे वहाँ सेकुलर ऑल्टरनेटिव है और वो काम करता है। ये बड़ी अच्छी बात है।
लेकिन रामबाबू एक बात और भी है कि क्या वहाँ पर विपक्ष, पिछली बार का तो आपने कह दिया, लेकिन अब उसमें मुद्दे क्या आप मान रहे हैं कि किस वजह से नुकसान हुआ होगा? पिछली बार हो गया तो इस बार भी हो सकता था, इस बार क्यों नहीं हुआ वो जो आप चाह रहे थे? नहीं, वो देखिए, लोगों को अल्टरनेटिव चाहिए। पर्सनल चेंज भी, केरल की पॉलिटिक्स में ये बहुत आम बात है कि वहाँ का डेमोक्रेटिक फर्वर इतना स्ट्रांग है कि वो मामूली से मामूली चीज़ों पर भी, दोनों मोर्चों में देखिएगा तो नीतिगत आधार पर बहुत ज़्यादा का फर्क नहीं दिखेगा, लेकिन पर्सनल चेंज से, स्टाइल ऑफ फंक्शनिंग से लोगों को कभी कभी नाराज़गी हो जाया करती है, चेंज को पसंद करते हैं और अल्टरनेटिव वहाँ मौजूद है, इसलिए वो उसकी ओर करते हैं। जी, मुख्तार जी भी हमारे साथ जुड़े। मुख्तार जी, पश्चिम बंगाल और असम को लेकर के तो आप लोग गदगद है, पुडुचेरी में भी रुझान आपके पक्ष में जा रहे हैं, लेकिन अभी भी केरलम और तमिलनाडु जैसे स्टेट अभी भी बीजेपी के लिए दूर की कौड़ी है। बिल्कुल, देखिए मैं एक बात बताऊं, भारतीय जनता पार्टी को ये कभी गलतफहमी नहीं है कि पूरा देश हमारा है और पूरे देश में हमें हर जगह ही विजय पताका फहरानी है। हम पूरी मजबूती के साथ, पूरी प्रतिबद्धता के साथ, पूरे संकल्प के साथ, पूरे समर्पण के साथ जो है वो चुनाव के मैदान में जाते हैं, और जब जनता जो जनादेश देती है